नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइंस इशू की हैं। आपको बता देते हैं कि हरियाणा के अंदर लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैलता जा रहा है और अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर 9 ओमिक्रॉन वेरिएंट के नए केस मिले हैं। हालांकि अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर सरकार ने सख्ती तेज कर दी है और उसी की तर्ज के ऊपर अब हरियाणा के अंदर भी सख्ती तेज कर दी गई है। हालांकि अब नई गाइडलाइंस की बात कर ले तो आपको बता देते कि हरियाणा के अंदर एक नई गाइडलाइन इशू करते हुए ये बताया गया है कि जिसने दोनों डोज नहीं लगवाई है उसका पब्लिक प्लेस के ऊपर जाना बैन कर दिया जाएगा। हालांकि ये कौन कौन सी जगह है तो वो भी आपको बता देते हैं। 1 जनवरी से कौन कौन सी जगह है जहां पर नहीं जा सकेंगे। सब्जी मंडी, बार, रेस्टोरेंट, होटल, ग्रेन मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, शराब ठेके, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बस ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर, पेट्रोल सीएनजी स्टेशंस पर, गैस एजेंसी, शुगर मिल, दूध बूथ, राशन की दुकानों में प्रवेश जो है वर्जित रहेगा। हालांकि कॉलेजों या फिर पॉलिटेक्निक में 18 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थी जो हैं जिन्होंने डोज नहीं लगवाई है उन्हें भी नहीं जाने दिया जाएगा। पार्क, योगशाला, फिटनेस सेंटर, जिम में भी एंट्री नहीं मिलेगी। ट्रक, ऑटो रिक्शा यूनियनों दोनों डोज वाले यात्रियों को बिठाने की अनुमति रहेगी। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के साथ साथ आम लोगों को प्रवेश भी जो है नहीं मिलेगा। हालांकि प्रदेश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 मरीज मिल चुके हैं। इसे देखते हुए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। जिसने दोनों वैक्सीन नहीं लगाई है उसको कहीं पर भी पब्लिक प्लेस के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि अगर किसी ने एक वैक्सीन लगवाई है लेकिन उसने दूसरी डोज नहीं लगवाई है तो उसको कुछ रियायत मिल सकती है। लेकिन अब बात आती है कि ये नई गाइडलाइंस कब से जो है इशू हो जाएंगे। तो आपको बता दें तो इशू जो है हो चुकी है लेकिन 1 जनवरी से ये जो है लागू कर दी जाएंगी हरियाणा के अंदर। और जिसने भी डोज नहीं लगवाई है वो अब इन पाबंदियों के अंदर ही रहेगा। हालांकि अब बात आती है हिसार की। तो हिसार की बात आपको बता देते हैं। हिसार के अंदर 2 इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव तो नहीं मिले हैं लेकिन पॉजिटिव मिल चुके हैं। लेकिन बात की जाए एक हैरान कर देने वाली बात की तो वो ये है कि इन दोनों इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की जो है कोरोना की जांच एयरपोर्ट के ऊपर की गई थी लेकिन दोनों के दोनों नेगेटिव निकले थे। एक महिला जो है सेक्टर 13 की बताई जा रही है। हालांकि ये महिला आपको बता देती हूँ कि करीब 2 साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी और 15 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लौटी थी। वहां से गुरुग्राम में रहने वाले अपने भाई के पास गई थी 3-4 दिन और उसके बाद हिसार आई थी। इसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति है वो 12 क्वार्टर का बताया जा रहा है। 23 वर्षीय व्यक्ति है जो मुंबई में होटल मैनेजर है। ये दोनों हिसार के अंदर पॉजिटिव निकले हैं लेकिन इन दोनों की काउंटिंग हिसार के पॉजिटिव केसों के अंदर नहीं होगी क्योंकि सरकार की अगर कोविड फर्स्ट और कोविड सेकंड महामारी की बात की जाए, लहर की बात की जाए तो उसके अंदर ये गाइडलाइन इशू की गई थी कि जो व्यक्ति 14 दिन से ज्यादा जिस स्थान पर रहा हो वहीं की जो है कोविड की गिनती के अंदर वो काउंट होगा। लेकिन ये दोनों के दोनों जो है 14 दिनों से जो है कम हिसार के अंदर रहे हैं जिसकी वजह से अभी इनकी काउंटिंग हिसार के कोविड पेशेंट्स के अंदर नहीं होगी। हालांकि दोनों को जो है आइसोलेट कर दिया गया है। अगर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पुनिया की बात की जाए तो उन्होंने सेक्टर 13 में रहने वाली महिला के पास आइसोलेशन किट भी भिजवा दी है जिसके अंदर फेस शील्ड है, ग्लव्स है, पल्स ऑक्सीमीटर है और दवाइयां हैं। हालांकि अब बात आती है कि कितने व्यक्ति अब तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं जो ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रस्त है। तो 554 इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आए हैं 25 नवंबर के बाद। 3 इनमें से संक्रमित मिले हैं, 2 केस अभी एक्टिव है और 126 ट्रैवलर्स आए हैं 21 दिसंबर तक जो कि हाई रिस्क कंट्री से है। हालांकि ये मैं आपको हिसार का आंकड़ा बता रही हूँ। और अब बात आती है कि कुछ व्यूवर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि प्रदेश के अंदर जो नए 9 ओमिक्रॉन वेरिएंट से ग्रस्त मरीज मिले हैं वो कहां मिले हैं हरियाणा के अंदर। तो यूके से एक युवक दुबई में रहने के बाद भारत पहुंचा था। वो गुड़गांव में रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। हवाई अड्डे पर जांच में पॉजिटिव मिला है। ये पहला केस है। दूसरा है कि यूके से अपने घर गुड़गांव आ रहा था एक युवक जो एयरपोर्ट पर पॉजिटिव मिला है और दिल्ली के अस्पताल के अंदर भर्ती है। तीसरा केस जो है एक युवक यूके से
गुड़गांव आ रहा था, वो हवाई अड्डे पर संक्रमित मिला, दिल्ली में भर्ती है। कनाडा में फरीदाबाद लौटी युवती और उसके संपर्क में आई उसकी मां और उसके रिश्तेदार पॉजिटिव मिले हैं। चौथा जो है इंग्लैंड से पानीपत की तरफ आया था और पानीपत के अंदर ही अभी भर्ती किया गया है। और करनाल में एक व्यक्ति जो है पॉजिटिव मिला है। हालांकि अब कुछ व्यूवर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग लगातार कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट पढ़ के उनका जवाब देती रहूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये आ रहा है कि मैंने एक डोज लगवाई है, दूसरी डोज का वक्त अभी बाकी है, क्या मुझे भी सेवा से वंचित किया जाएगा? तो आपको बता देती हूँ कि नहीं, आपको सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको पहली डोज का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, इसके बाद ही आप पब्लिक प्लेस के अंदर जा सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ समय बाद ट्रैवलिंग टूर्स की भी कहीं ना कहीं जो है बंद कर दिया जाए, आप हरियाणा से बाहर भी ना जा पाए। हालांकि दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट कैसे दिखाना होगा? तो आपको बता देती हूँ कि यदि आपने दोनों डोज लगवाई है तो मोबाइल में अपलोड सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं, वो मान्य होगा। यदि मोबाइल नहीं है तो उसकी प्रिंट कॉपी भी आप लोग दिखा सकते हैं, वो भी मान्य होगा। आरोग्य सेतु ऐप पर भी वैक्सीनेशन देखा जा सकता है, स्मार्टफोन नहीं है तो SMS दिखाया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि सरकार का नियम कब से लागू होगा? तो आपको बता देते हैं कि दोनों डोज लगाकर सर्टिफिकेट दिखाने का ये नियम जो है वो 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई नियमों की उल्लंघना करता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? तो आपको बता देते हैं कि अगर कोई भी नियमों की उल्लंघना करता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार अधिकतम 2 वर्ष की कैद और जुर्माना भी उसे हो सकता है। इसके अलावा एक रमेश जो है अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 18 से कम है तो मेरे लिए क्या नियम रहेगा? आपको बता देते हैं कि अभी केवल लाभार्थियों के लिए आदेश दिए हैं, 18 से कम उम्र के लिए अभी वैक्सीन नहीं जारी की गई है, अभी लगाई ही नहीं जा रही है, तो कोई नियम बनता ही नहीं है। हालांकि हो सकता है आगे आने वाले दिनों के अंदर सरकार की तरफ से 18 से कम बच्चों के लिए भी वैक्सीन जारी कर दी जाए, उसके बाद हो सकता है कि नई गाइडलाइंस के अंदर उन्हें भी वैक्सीन लगवाना कंपलसरी होगा। इसके अलावा मीनू जो है अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मॉनिटरिंग कैसे होगी? तो आपको बता देती हूँ कि जिस भी जगह का प्रबंधक या प्रभारी होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो जिस भी व्यक्ति की दूसरी डोज पेंडिंग है उसे प्रवेश ना करने दे। इसकी पूरी मॉनिटरिंग संबंधित जिलों में DC करेंगे और जिलों में बैठक करेंगे, प्रबंधकों से कहेंगे कि वो प्रवेश करने वालों के दोनों डोज के सर्टिफिकेट देके निरीक्षण के लिए टीमें भी बनाई जाएंगी। हालांकि अभी जो है अलग अलग जगह के ऊपर ये सारी के सारे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जिन्होंने दोनों डोज नहीं लगवाई है उनकी एंट्री बैन कर दी जाएगी। और मास्क की बात की जाए तो मास्क के चालान तो कट ही रहे हैं। हालांकि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात की जाए तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच भी मुकाबला होने वाला है, लेकिन अगर कोरोना घातक रूप धारण कर लेता है, अगर कोरोना ज्यादा फैलने लगता है तो टीम इंडिया को परमिशन मिल चुकी है कि वो दक्षिण अफ्रीका की ये सीरीज छोड़ करके दोबारा से भारत लौट सकती है। तो अभी एक नया नियम ये लागू कर दिया गया है कि 1 जनवरी से जिसने भी दोनों डोज नहीं लिए उनकी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर एंट्री बंद हो जाएगी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार को पता है कि जो हाई ग्रस्त एरिया है, हाई ग्रस्त कंट्रीज है, उनके अंदर से यात्री भारत आ रहे हैं, तो भारत को क्यों संकट के अंदर डाला जा रहा है? अगर नुकसान होता है तो कुछ थोड़ा बहुत नुकसान ही होगा एयरलाइंस को, लेकिन जान मान की हानि तो नहीं होगी। बल्कि जो भी एयरप्लेन्स के अंदर ऐसे कंट्रीज से लोग आ रहे हैं जहां पर ज्यादा ओमिक्रॉन फैल रहा है, वहां से एंट्री क्यों नहीं बैन की जा रही है? हालांकि हिदायत जो है, एक्शन जो है हमेशा बाद के अंदर लिए जाते हैं। अभी भी हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में कल से पहले कोई भी ओमिक्रॉन का केस नहीं दिखाई दिया था, लेकिन अब की बात की जाए तो कल एक दिन के अंदर 9 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस हरियाणा के अंदर मिल चुके हैं, जिसके अंदर से 2 अभी तक हिसार के अंदर आइसोलेट है। हालांकि उनकी गिनती हिसार के अंदर नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है चांसेस बहुत ज्यादा है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर हिसार के व्यक्ति भी जो है कोरोना से पॉजिटिव हो सकते हैं। खैर, आपकी क्या राय है इसके बारे में, और आपको क्या लगता है सरकार ने जो ये बड़ा फैसला लिया है इससे कितना फायदा हिसार की जनता को होने वाला है? और सुरक्षा के मद्देनजर CMO रत्ना भारती ने भी तीसरी मीटिंग को लेकर के जो है आपको बता देती हूँ, तीसरी लहर को लेकर के मीटिंग भी की है, और मीटिंग के अंदर कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए।
हालांकि आपको ये भी बता देते हैं कि जो भी राय है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, और स्वास्थ्य विभाग को अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं हमारे जरिए तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।